मान के चल रही हूँ कि आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है बेसिक्स ऑफ एनिमल टिश्यू की। नहीं देखी तो प्लीज़ आज जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी लिंक उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं देखी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन बहुत एक्टिवली होती है और गैसेस का डिफ्यूजन होता है। इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। एंड ये दो जगह पे प्रेजेंट होती है, एक हमारे एल्वियोलस में, एक हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो अभी हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सिर्फ एक लाइन में ये जो मैंने इतना सारा लिखा है एक लाइन में लिखा हुआ है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। इसके बाद पर आप वो चैप्टर पढ़ोगे डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और ये 4 मेम्ब्रेन से बनी होती है। एनसीईआरटी में 3 मेम्ब्रेन मेंशन्ड है, बट एक जो है वो हमने थोड़ी सी अलग करी है क्योंकि उन्होंने मर्ज करके लिखी है। तो सबसे पहले है एल्वियोलस, जिसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इस बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस, और यहाँ पे O2 का डिफ्यूजन CO2 से ज़्यादा होता है। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलस, फिर है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं क्योंकि नीचे की लेयर होती है एंडोडर्म से डराइव्ड होती है, एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। और लास्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि पल्मोनरी कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। अब ये चीज़ याद रखना कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है पल्मोनरी आर्टा में, फिर कैपिलरी में जाता है। अब वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है CO2 ऑक्सीजन से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, CO2 की ज़्यादा होगी। अब हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये एक्सचेंज ब्लड से हुआ है। अब हमारी पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ से वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी वेन, जिसको हम अम्प्लिकल वेन भी बोलते हैं, उसमें किस टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हुई हमारी एक मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब हम दूसरी पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी में, क्योंकि हमें पता है जो किडनी है उसमें जो सॉल्यूट्स हैं वो एक्टिवली इधर उधर मूव करते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं किडनी का स्ट्रक्चर। ये हमारी बोमन कैप्सूल हो गई, इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल, और ऊपर इफरेंट आर्टीरियल हो गई, और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। और ये जो हमारी स्लिट्स हैं एफरेंट आर्टीरियल की, जो इतनी सारी कैपिलरीज डिवाइड हो गई 100+ होती हैं ये छोटी छोटी, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियल हमारी ब्रेक करती है 50 to 100 कैपिलरीज में गैप ग्लोमेरुलस फॉर्म करने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब TS की तरह आप कर लो कि हमने ना इसका VS या TS पढ़ा तो कैसा लगता है। ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, और नीचे वाला है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। अब है सिंपल स्क्वामस, वेवी भी हो सकता है, अगर ये वेवी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेवी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल कॉल्ड पोडोसाइट। ये आपका एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पोडोसाइट। मैं आज ही डाल दूंगी ये पोडोसाइट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट, और ये स्पेशलाइज सेल होते हैं। फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस। सबसे पहले हमने पढ़ा ऊपर वाला पोर्शन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर हमने पढ़ा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर आ गया हमारा थर्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ इनर लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल। अब पोडोसाइट क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोमन कैप्सूल की इनर लेयर में, और फोर्थ लेयर क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पोडोसाइट। दैट्स ऑल फॉर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर्ड क्यूब सेल्स होते हैं और एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, PCT और DCT में, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंडली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थर्डली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये ग्लैंड कौन से होते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड या मैमरी ग्लैंड। सम क्यूबॉइडल सेल्स हैव माइक्रोविलाई। एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी आपको बायो में कभी भी म्यूकस सेल दिख गए वो लुब्रिकेशन के लिए होते हैं, और जो माइक्रोविलाई है वो हमारी
सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। और माइक्रोविलाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। और ब्रश बॉर्डर सेल्स हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़े हैं। अगर एनसीईआरटी में आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ विलाई वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स के बारे में बात की गई है डाइजेशन वाले चैप्टर में। फिर आते हैं अब क्यूबॉइडल सेल्स के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल। ये कॉलम जैसे सेल्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। सम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल कंटेन सिलिया, जिसको हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। और ये हमें पता है कहाँ पे हेल्प करते हैं, जैसे हमारी जो नोज़ है ना, नोज़ में जो हमारे हेयर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, इसीलिए हमारा वो डिपोजिशन कर देते हैं नोज़ के अंदर, जो हम मतलब रिमूव करते रहते हैं टाइमली। तो ये मूवमेंट करते हैं पार्टिकल का एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में, वन वेवी मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte। तीसरा कहाँ प्रेजेंट होता है, यूट्रस में। यूट्रस में सीमेन डिपोजिट हो जाता है वजाइना में, एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन टू कैरी स्पर्म। फोर्थ कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया। फोर्थ न्यूरोसील ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे ये चैप्टर खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था। अगर मैंने आपको सारे चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा दिया तो आप लोगों को भी कंफ्यूज लगेगा। वी स्टिल हैव रिमेन विद 8 पेजेस, तो मैं कोशिश करूँगी अगली 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए। एंड जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको साथ के साथ बताती हूँ। इसमें हमें ग्लैंड्स भी कवर करने हैं, क्योंकि इस बार एस्टेट का क्वेश्चन था बट उन्होंने ग्लैंड की नेम गलत लिख दी थी। अब आई डोंट नो उन्होंने ग्रेस दिया है उसका या नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता हमें नहीं पता चलेगा। बट वो क्वेश्चन उनका ड्रॉप आउट होना चाहिए। ड्रॉप इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्लैंड का नेम लिख दिया था जो होता ही नहीं है। आज तक सिर्फ 3 ही ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।